हेलो साथियों, नमस्कार। मैं प्रीति तिवारी प्रीति एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये सोशियोलॉजी का क्लास है और प्रैक्टिस सेट और वीडियो में आगे बना के डाल चुकी हूँ। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर है 49। क्वेश्चन नंबर 49 में क्या करें कि परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया है। परिवार तथा नातेदारी का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया है? तो इरावती कर्वे ने। इरावती कर्वे ने भारत में नातेदारी के समाजशास्त्री मानव शास्त्रीय अध्ययन की अगुआ रही है। इन्होंने भारत के 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटकर उनके नातेदारी व्यवस्था का तुलनात्मक अध्ययन किया है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है। समाज में क्या है? समाज में सहयोग और संघर्ष दोनों है। समाज में समानता, विभिन्न अन्योन्याश्रितता तथा सहयोग पाई जाती है। सहयोग के साथ ही समाज में संघर्ष भी मौजूद है। सामाजिक संबंध सदैव सहयोगी नहीं होते हैं, असहयोगी भी होते हैं। संघर्ष एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि अधिकांश संस्थाएं रीतियों से प्रारंभ होकर प्रथाओं के तत्पश्चात रूढ़ियों में विकसित होकर तब परिपक्व होती है जब नियम विशिष्ट हो जाते हैं? तो किसने कहा है इसको कहा है समनर ने। समनर ने क्या कहा है? समनर लिखते हैं कि संस्थाएं जन रीतियों से प्रारंभ होती है, ये प्रथाएं बन जाती हैं। जब प्रथाओं में कल्याण का दर्शन जुड़ जाता है तो ये लोकाचारों के रूप में विकसित होती हैं। इसके पश्चात व्यवहार में लाए जाने वाले नियमों, निर्धारित कार्यों एवं उपकरणों द्वारा लोकाचार और भी निश्चित और विशिष्ट बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 52। किसने कहा है समिति सदस्यता इंगित करती है, संस्था सेवा विधि या साधन को इंगित करती है? तो किसने कहा है? मैकाइबर एवं पेज ने। किसने कहा है? मैकाइबर एवं पेज ने। मैकाइबर एवं पेज के अनुसार यदि किसी व्यवस्था पर संगठित समूह के रूप में विचार करते हैं तो वह एक समिति है, और यदि कार्यप्रणाली के रूप में है तो वह संस्था है। समिति से सदस्यता का पता चलता है, संस्था से कार्यप्रणाली या सेवा के तरीके या साधन का पता चलता है। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 है, संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सोद्देश्य की संगठित व्यवस्था है। यह कथन किसका है? किसने कहा है कि संस्कृति मनुष्यों की मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सोद्देश्यों या सोद्देश्य को संगठित व्यवस्था है या व्यवस्था करती है? तो मेलिनोवस्की। किसने कहा है? आपके मेलिनोवस्की ने कहा। तीसरा राइट आंसर है। मेलिनोवस्की के अनुसार संस्कृति प्राप्त आवश्यकताओं की एक व्यवस्था तथा उद्देश्य मूलक क्रियाओं की एक संगठित व्यवस्था है, मेलिनोवस्की ने कहा है। निम्नलिखित में से संस्कृति के गलत लक्षण को बताइए। निम्नलिखित में से संस्कृति के गलत लक्षण को बताइए। तो संस्कृति क्या है? संस्कृति व्यक्तिगत है। संस्कृति क्या व्यक्तिगत है? ये आपका गलत लक्षण है। संस्कृति मानव निर्मित है। संस्कृति संचारित होने का गुण रखती है। संस्कृति संचयिता का गुण होता है। संस्कृति व्यक्तिगत है। ये आपका गलत लक्षण है। संस्कृति की विशेषता, संस्कृति मानव निर्मित, सीखी जाती है, हस्तांतरित की जाती है। प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति में सामाजिक गुण निहित होता है, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, अनुकूलन करने की क्षमता होती है, संतुलन संगठन होता है, व्यक्तित्व निर्माण में मौलिक है। संस्कृति अधिवैयक्तिक एवं अधिसावयवी है, अर्थात संस्कृति व्यक्तिगत नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है आपका, व्यक्ति एक मानसिक घटना है। यह न तो आंगिक है और न ही सामाजिक है, बल्कि दोनों के मेलजोल में इसका निर्माण होता है। यह किसने कहा है? तो ये कहे हैं किंग्सले डेविस। कौन कहे हैं? किंग्सले डेविस। डेविस के अनुसार व्यक्तित्व तो एक मनोवैज्ञानिक परिघटना है जो न जैविक है और न सामाजिक, अप्रति दोनों के योग्य की उत्पत्ति है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने का है? निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सीखने का? तो नियंत्रण का सिद्धांत। राइट आंसर आपका है दूसरा, नियंत्रण का सिद्धांत। सामाजिक नियंत्रण सामाजिकरण का ही भाग है। सामाजिकरण की प्रक्रिया के दौरान सामाजिक नियंत्रण की प्रक्रिया भी क्रियाशील रहती है, अतः सीखने का सिद्धांत नियंत्रण का सिद्धांत है। सामाजिकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को कर सके। यह किसकी परिभाषा है?
किसने कहा है कि सामाजिकरण का तात्पर्य सीखने से है ताकि व्यक्ति सामाजिक कार्यों को सीख सके? तो ये कहें आपके अजम जॉनसन। कौन कहे? जॉनसन सामाजिकरण को सीखने की प्रक्रिया मानते हैं जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में अपनी भूमिकाओं को निभाता है। सामाजिकरण के सामूहिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो किसने किया है? इमाइल दुर्खिम ने। किसने किया है? इमाइल दुर्खिम ने सामाजिकरण संबंधी अपने विचार, अपनी कृति सोशियोलॉजी एंड फिलॉसफी में कांट के किए गए अपने सामाजिकरण संबंधी अपने विचारों को सामूहिक प्रतिनिधित्व तथा सामूहिक चेतना के आधार पर स्पष्ट किया है। सामाजिक नियंत्रण की जनरीतियों एवं प्रथाओं से संबंधित साधनों को बताइए। तो कौन सा है इसमें आपका क्वेश्चन? राइट आंसर 4। राइट आंसर 1, 3 और 4। पर्दा प्रथा 1, अंतर्जातीय विवाह 2, अलौकिक शक्ति में विश्वास। जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, प्रथाएं, विश्वास, धर्म और नैतिकता आदि अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण के साधनों के अंतर्गत आते हैं। पर्दा प्रथा, अंतर्जातीय विवाह, अलौकिक शक्ति में विश्वास अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रक है, जबकि दहेज निरोधक कानून औपचारिक सामाजिक नियंत्रण है और जो जनरीतियों प्रथाओं से संबंध नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 है, औपचारिक सामाजिक नियंत्रण के अंतर्गत कौन सा साधन नहीं आता है? तो धर्म। कौन सा साधन नहीं आता है? तो धर्म। तो आज के लिए बस इतना ही क्वेश्चन था। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि और वीडियो को हम बना करके डालते रहें। नमस्कार दोस्तों।